तो एक हल है ना, बॉईल करो, सारे मसाइल छुटकारा वालो। छोटे छोटे बच्चे लीवर कैंसर में आ रहे हैं अल्लाह, कि हमें कॉज ऑफ डेथ का नहीं पता चलता, हाय हाय। ना कोई सिस्टम है। अगर कोई मर गया, जिनाम चले गए, अब्बासी चले गए, सिविल चले गए या प्राइवेट में चले गए, वहाँ पे कोई रिसर्च वर्क नहीं होता है। उसके लिए एक इंजेक्शन देते हैं, उस इंजेक्शन को मना किया था सिंटोसिनोल। उसने कहा कि भाई हमारा डिब्बा आप लेके कोर्ट में केस करें। मैं बस चल रही थी, चल के गाड़ी से उतरी हूँ, 4 कदम चली हूँ, गिर गई हूँ और हड्डी टूट गई है, ये कुछ समझ में नहीं आई। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिंदगी बहुत सस्ती है। अगर कोई भी फॉरेन एलिमेंट डाला जा रहा है, इफ इसमें कोई केमिकल नहीं डालते हैं, प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं ना, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, और आप गुजरती उम्र के साथ साथ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बहुत सारी गुजर गई है, लेकिन ये आप हर रोज़ कुछ सीख रहे होते हैं, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि वाकई ये बिल्कुल भी इसमें कोई मुबालगा नहीं है इस बात में। यानी मैं यूँ सोचता हूँ कि दुनिया की यानी 2 सिनेरियोज़ हो। एक इंसान है दुनिया की हर नेमत से अल्लाह ना करे, माली तौर पे हर नेमत से महरूम है, तो बड़ा मुश्किल है ना, ज़ाहिर है कैसे ज़िंदगी गुजरेगी। लेकिन सेहत है तो क्या तज्जिया होगा कि बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वन कैन ऑलवेज होप कि जान मारेगा, मेहनत करेगा, आज नहीं तो आज 1 भी रुपया नहीं कमाएगा, कल भी नहीं कमाएगा, 2 महीने बाद कुछ कमा लेगा, फिर थोड़ा सा कमा लेगा, गुजार लेगा। ये आइडियल सिनेरियो नहीं है, लेकिन डूएबल है। एक और सिनेरियो की तरफ है, एक आदमी है, दुनिया की हर दौलत है, अमीर तरीन आदमी दुनिया का, सेहत ऐसी हो चुकी है जो कि इर्रिवर्सिबल है और अब कुछ करने के काबिल नहीं है। इन दोनों सिनेरियोज में ज़्यादा बुरा सिनेरियो कौन सा? आइडियल तो कोई भी नहीं, मेरा ख्याल है ये वाला, बल्कि यकीनन ये वाला, क्योंकि इसके पास कहने को सब कुछ है, मालिक की अरबों डॉलर्स का है, क्या करना है अरबों डॉलर का जब सेहत ही नहीं है। अगरचे वो कहते हैं तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, पता नहीं गालिब का शेर है या नहीं, मुझे नहीं पता, वो कहते हैं तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत हो। तो तंग दस्ती भी एक मसला है बड़ा, लेकिन अगर मुकाबला हो जाए कि सिर्फ तंग दस्ती या तंदुरुस्ती, तो मेरा ख्याल है तंदुरुस्ती पर जीत जाती है। बहरहाल, आज से कुछ अरसे पहले एक मासूमाना सवाल मेरे सामने आया। बचपन से हम सुनते हैं, बेटा अपनी सेहत का ख्याल रखो, ये करो वो करो, ठीक है बेटा, दूध जरूर पिया करो, रात को सोने से पहले दूध जरूर पीना है, दूध का 1 गिलास जरूर पीना है, ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ है, इट हेल्प्स यू ग्रो, बिल्कुल ठीक है। अब मसला ये कि अगर एक चीज़ है जिसको मैं ले रहा हूं ये सोच के कि ये बहुत सारे मसाइल का हल है, अगर वही चीज़ पार्ट ऑफ सोल्यूशन ना हो बल्कि पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हो, फिर तो बहुत ही काम खराब हो गया ना। सो कमिंग स्ट्रेट टू माई क्वेश्चन, वो ये था कि एक सवाल सामने आया कि ये जो दूध जो ज़्यादातर मुस्तामिल है पाकिस्तान में, ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खुला दूध, ये ठीक है कि नहीं है? बहुत सारे सवालात भी है, बहुत सारे जवाब भी है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी है, बहुत सारी थ्योरीज भी हैं कि जनाब वो नहीं, ये दूध बेहतरीन दूध है, इसमें क्या मसला है। अच्छा, दूध बेहतरीन दूध नहीं है, इसमें हाथ लग जाता है, इसमें मिलावट हो जाती है, लेकिन बॉईल कर लो, सारे मसले वैसे ही खत्म हो जाते हैं। एक और आर्ग्यूमेंट यह है कि नहीं साहब, अगर ऐसा होता तो क्या सारे दुनिया वाले पागल हो गए क्या? दुनिया भर में तो लूज मिल्क अब होता ही नहीं है, एंटी लूज मिल्क है दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में, मोर और लेस। कहीं बॉटल्ड मिल्क है, कहीं पैकेज्ड मिल्क है, खुला दूध तो नहीं मिलता। सो इफ दिस वाज द केस, तो दुनिया के वो ममालिक जो सेहत के एतबार से हमसे ज़्यादा कॉन्शियस है, वहाँ पर यह काम क्यों नहीं हो रहा था अगर खुला दूध बेहतरीन दूध होता? पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जरा मैंने इस हवाले से कुछ रिसर्च की, नीदरलैंड्स भी गया इसी हवाले से, वहाँ के भी फार्म हाउसेस देखे, बाड़े देखे, देखा वो किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, आई वाज इम्प्रेस्ड लाइक एनीथिंग। सो आज की नशिस्त इसलिए है कि मैंने सोचा, मैंने खुद जो देखा है और जो कुछ समझा है वो तो है ही अपनी जगह, वो आपसे मैंने शेयर भी किया, आप लोगों ने देखा भी होगा गालिबन वो, लेकिन ज़रा एक और ऐसी शख्सियत को मैं जहमत दूं जिनसे मेरा ज़ाती ताल्लुक बड़ा ज़बरदस्त है, सालों पुराना है, जिनको मैं टेलीविजन फील्ड में आने से पहले, जब मैं नहीं आया था, इनको मैं जानता था कि टीवी पर आते हैं, ये डॉक्टर साहब हैं जो बड़े मुश्किल बातें बड़ी आसान करके समझा देते हैं। फिर मेरे से ज़ाती ताल्लुक भी हुआ, और फिर खुद इनकी अपनी बड़ी रिसर्च है इस हवाले से। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, ज़ाहिर बड़ा ही मोतबर नाम, डॉक्टर्स के हवाले से नुमाइंदा तंजीम, इसके सेक्रेटरी जनरल रहे, खुद जिस इदारे से मुंसलिक रहे यानी कि पीएम है, उस इदारे ने भी 7-8 साल या इससे भी ज़्यादा इस हवाले से काम किया। सो बहुत सारी रेलेवेंस है, इसलिए जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब को जहमत दिए ताकि इस मुताल्लिक़ कुछ मासूमाना सवालात के जवाब लें और कुछ ज़िंदगी हम बेहतर कर सकें। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बखैर? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, और आपको देख के और ठीक हो गया हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस आपसे यू। वैसे अलग अलग हवालों से बहुत मुलाकात होती है, मैंने कहा अच्छा मौका है, जरा इस हवाले से भी नशिस्त हो हाँ, जाएगी। बड़ा सुकून, और थैंक यू वेरी मच कि मुझे आपने इनवाइट किया। अच्छा लगा आपको हमारा अरेंजमेंट? बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है और वेरी गुड प्लेस, बड़ा सुकून सा लगा, बल्कि मैं कह रहा था कि इतने सुकून में आके आप कह रहे थे सो जाऊं, मुझे नींद आ रही थी। सही है। तो सर तबीयत ठीक ठाक है आपकी? माशाल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। अल्लाह अब ये मैंने जो पूरी तमहीद मैंने बांध दी
कहाँ से शुरू करूँ मैं? पहले यहीं से चले शुरू करता हूँ। वो कहते हैं जी कि ठीक है, अगर आप लूज़ मिल्क में आपको कुछ मसाइल भी हैं, मिसाल के तौर पे मिलावट हो जाएगी, मिसाल के तौर पे किसी का हाथ लग गया तो जरासीम आ जाएंगे, तो एक हल है ना, बॉईल करो, सारे मसाइल छुटकारा वालो। ये डब्बे वाले में तो ये मसला, ये मसले में, तो मैं ज़रा स्पेसिफिक एक एक करके चलता हूँ, एक एक सवाल का जवाब मिले। सो व्हाट इज रॉन्ग इन लूज मिल्क, एंड इवन इफ देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, इफ यू बॉईल इट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इजंट इट? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वसीम। बात सारी ये है कि खुला कोई चीज़ भी हो, हाँ, खाने से रिलेशन अगर उसका है या पीने से है, तो वो ख़तरनाक हो सकता है आपकी सेहत के लिए। आपने बहुत अच्छा कहा कि जो सेहत जो है, अच्छी सेहत एक एक नेमत है अल्लाह ताला की। मुझे अब लगता है सबसे बड़ी नेमत है, किसी भी नेमत से बड़ी। बिल्कुल। आप 500 अरब डॉलर के मालिक हैं और सेहत नहीं है, तो क्या करना है? कुछ भी नहीं। और मैं ये बहुत चीज़ें देखता रहा हूँ अपने मरीज़ों के साथ कि पैसा बहुत है और वो एक जगह से दूसरी जगह, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। मुंह का कैंसर में बहुत काम करता हूँ, उसमें मैंने देखा है कि लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं लेकिन उनको कोई इलाज नहीं और मिला। उसके लिए जिंदगी भर की दौलत लुटाने को सब तैयार है ना वो। तैयार है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है लेकिन गलत है कि हमने दूध लाए और जो भी बताया जा रहा है कि उसमें हाथ लगा के उसकी कंसंट्रेशन को चेक किया जाता है कि उसमें कितनी प्योरिटी है, उसमें कितनी असल दूध है, खालिसपन है। तो हाथ डालता है एक आदमी और फिर चेक करता है। इस जदीद दौर में अभी भी कि मैं समझता हूं कि ये जो करने वाला भी, उसके पास भी मोबाइल बड़ा लेटेस्ट होगा। हाँ। लेकिन तरीक़ेकार आप देखें कि वो बंदा ऊपर चढ़ता है और चढ़ के ये सारी चीज़ें वीडियो हमारे पास है, हाथ डालता है, चेक करता है कि हाँ उसकी जो है जो धार गिर रही है वो कितना कंसंट्रेटेड है, कितना थिक है। अगर बहुत ज़्यादा थिक है तो इसका मतलब है कि मिलावट कम है। फिर इसका जो चीज़ें हैं, जिस तरह से एक आदमी जो उसको हैंडल कर रहा है, उसका अपना हाथ वो कहाँ कहाँ लगा रहा है, क्या टच कर रहा है, कैसे कर रहा है। फिर जिस तरह से दूध निकाला जाता है बाड़े में, आप देखें बाड़े में की सिचुएशन देखें, कितना अनहाइजेनिक कंडीशन होती है वहाँ पे, उसी जगह पे दूध निकाला जाता है। तो ये चांस होता है आपके जरासीम का वहाँ से शुरू होना। और मैं नेदरलैंड्स में मैं देख कर आया, मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, खुद देखा, क्या क्या टेक्नोलॉजी है कि यानी वो गाय भैंस उनके अंदर चिप्स लगी हुई हैं, बिल्कुल। फिर वो टाइम है, फिर वो यहाँ पर आएगी, जब वो एक जगह पर आएगी, जब रुक जाएगी वहाँ पर एक मशीन आएगी, वो ही उसका दूध लेगी और फिर वो गाय आगे बढ़ जाएगी। मतलब वो क्या हो? ये चीज़ हमने यहाँ पर भी देखी, जो इसी तरह की कुछ सिचुएशन। लेकिन जो अभी जो हम बात बता रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, हर तरह की चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद इसकी जो सप्लाई चेन है, अब एक जगह से सिंध से दूध चलना शुरू हुआ, एक जगह से दूसरे ने ख़रीदा, तीसरे ने ख़रीदा, वो किस तरह से उसको उसमें कर रहा है। तो एक तो पैथोजिन जिसको हम जरासीम कहते हैं उसका इन्वॉल्वमेंट, प्लस अनहाइजेनिक, फिर उसमें मिलावट। तो ये सब चीज़ें, फिर आपकी बात कि जी उसको गर्म कर लिया तो सब खत्म हो गया, ये सवाल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। जब आप 100 डिग्री उबाल लिया तो सब खत्म जब हो गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड उस वक्त होता है कि जब उबलना शुरू हो जाता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उसमें तमाम जरासीम नहीं मरते हैं। खासकर जो फंगस है जिसको एस्परजिलस कहते हैं, जो फफूंद है, फफूंद जो उमन डबल रोटी अगर पुरानी पड़ी हुई लोगों ने देखा होगा, उसमें लग जाता है, ग्रीन ग्रीन हो जाता है, तो फफूंद कहते हैं, हम फंगस कहते हैं उसको। वो उसमें लग जाता है, जो कि मैं बताता हूँ कि उसका क्या नुकसान है, बैक्टीरिया का क्या नुकसान है, और फिर वायरस इसमें नहीं होता है, लेकिन ये कि हाँ बैक्टीरिया और फंगस जो कि बहुत ख़तरनाक है। आप कुछ भी कर लें, उसको गर्म करते रहें 100 डिग्री घर में, उस घर के अंदर करने में आपका वो मरता नहीं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उसकी जो ग़िज़ाइयत है, ठीक है, जो दूध के अंदर, हम क्यों कहते हैं, जैसे आपने कहा कि हमारे घर में भी यही होता था, मुकम्मल ग़िज़ा है ना, मुकम्मल ग़िज़ा है कि वो मेरे वालिद साहब भी कहते हैं कि यार ये सो गया, ऐसे दूध नहीं पिया इसने, उठा के दूध पिलाओ यार इसको, यार दूध पिलाते थे हमें। और वो उस ज़माने में और आज के ज़माने में बड़ा फ़र्क है। मैं ये कह सकता हूँ बहुत ही धड़ल्ले से कि उस ज़माने के लोग करप्ट नहीं थे उस ज़माने के लोग इतने बेईमान नहीं थे। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें सबको याद होगा कि कुछ असलियत होती थी, हमें कुछ खालिस चीज़ें मिलती थी। अब तो
लेकिन अब ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई सारी चीज़ें, इतने हम मशीनरी हो गए हैं, इतनी सब चीज़ें हो गई कि रात हम सोएं और सुबह उठ के हमारे पास दौलत ही दौलत हो। वो बहरहाल एक अलग इशू हो जाएगा। एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात, तो वाह। क्योंकि जो आलात बढ़ते जा रहे हैं एहसास मुरव्वत, बिल्कुल ऐसा ही पैसा है। बनाना है पैसा बनाना है, एट वॉट कुछ एवर भी हो। कॉस्ट। तो एनी हाउ इसके अंदर जो दूसरा इशू तो होता है, पहली बात ये हुई, आप कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट गलत है कि अगर आपने 100 डिग्री पे बॉईल कर लिया तो हर चीज खत्म हो गई। हर चीज खत्म कोई नहीं होती, ऐसा नहीं, हर जरासीम, हाँ बहुत सारे जरासीम खत्म हो जाते हैं, सारे नहीं होते। सारे नहीं होते। दूसरी बात ये कि इसका एक नुकसान भी है गर्म कि करने का, जिस बॉईल करने का। बिल्कुल जो मैं बता रहा था कि जी पिलाते हैं उठा उठा के, हाँ। बच्चों के देते हैं, और हम डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दूध तो इससे अच्छी ग़िज़ा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब आप इसको गर्म करते हैं ये समझ के कि हमने तो स्टेरलाइज कर लिया इसको, हाँ। सारा जरासीम मार लिया, उस दौरान इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो बहुत सारे ख़त्म मर जाते हैं जलाने से, गर्म करने से। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी होता है, जो कि सही होता है पानी, जिसकी ग़िज़ाइयत है ये वो पानी नहीं ऐसे नॉर्मल, लेकिन इसके अंदर का जो होता है दूध के अंदर पानी, जो कि 88% होता है। ये मिलावट वाले पानी की बात नहीं कर रहे हैं, मिलावट वाले पानी की बात नहीं कर नेचुरली रहे, नेचुरल होता है, और उसकी ताकत होती है जो कि करती है। और इसके अलावा प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं जिसमें हम कहते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, ये पोटेशियम, सब मुतासिर होता है बॉईल करने ये से। इसके अंदर मुतासिर होता है। तो जिस नहीं तो फिर एक मकसद आम आदमी जब दूध ले तो उसको बॉईल किए बगैर पीना चाहिए क्या? नहीं पीना चाहिए, वो तो खैर बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इशू है वो इशू है टीबी का और ब्रूसेलोसिस का। तो फिर क्या करें? आप कह रहे हैं बॉइल्ड करने से ग़िज़ाइयत भी कम हो जाती है, ना बॉईल करना इज ऑल्सो डेंजरस। तो आम आदमी को दूध के साथ क्या करना चाहिए? बॉईल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ऐसा दूध लेना चाहिए जो खुला दूध ना हो। अच्छा, ये हाल है। भाई आप खुली कोई चीज़ है, देखिए WHO ने आज से कुछ अर्सा पहले ये कहा था कि एनी फूड विच इज अनसेफ इज नॉट ए फूड। ओह, बाय मतलब डेफिनेशन इट्स नॉट अ फूड एक्चुअली। फूड नहीं है, अगर कोई चीज़ भी खाना है वो आप सेफ नहीं है, तो फिर फूड ही कहाँ हुआ? आपको पता नहीं है, तो वो खाना नहीं हुआ, यानी वो ग़िज़ाइयत नहीं हुई। आप कोई भी चीज़ अच्छा, अब ले इस पे एक मासूमाना सवाल करूं? बिल्कुल आप कह रहे हैं ना क्योंकि टेलीविजन का अलग माहौल होता है, इधर हम जरा खुले माहौल में बैठे हैं ना। बिल्कुल। आप कह रहे हैं भाई इसका हल ये है कि खुला दूध ना पियो। इसका जवाब ये आता है बुजुर्गान की तरफ से, मियाँ उम्र गुजार ली हमने यही दूध पीते। ये तुम आजकल के बच्चों को ये नए चोचले सूझे हैं, ये हम पी रहे हैं ना भाई। बिल्कुल तो सही। फिर इसका क्या जवाब? देखिए जो बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने दूध पिया, वो कुछ कुछ उसमें असलियत भी थी, उसमें बहुत कम मिलावट होता था, हाँ, इतनी एक बैक्टीरिया, इतने जरासीम नहीं होते थे। एक तो ये जवाब है कि उस वक्त का ये था। लेकिन वो दूध जिसका आपको पता ही नहीं है, क्योंकि अब हाँ कि क्योंकि आप आप कह रहे कैसे डोर स्टेप पे देके चला जाए, बस चला तो पता जाए, नहीं कहाँ से होगा। या हम जाके और ये हमारे माँ बाप के जमाने में नहीं होता था। नहीं होता था। तो हमें उस जमाने के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती होते मैं थे, ये कहने वाला, मेरे ज़हन में ये भाग था। दौड़ हाँ, उनकी बहुत हाँ, होती थी, वो एसी में नहीं बैठते थे, ठीक है, वो अपने काम करने के लिए उनको 5-5, 10-10 मील जाना पड़ता था, आते थे। उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी, उनके अंदर की पावर, वो दुबले पतले होते थे, लेकिन उनको 10 दिन भगा लो उनको कुछ नहीं होता था। लेकिन नाम अदर फैक्टर्स, क्योंकि दूध से जो दही बनाते थे, दूध से जो वो लस्सी पीते थे, दूध से जो वो घी, मक्खन, वो प्योर होता था। अगर वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो यही दूध पीते रहे और देखो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तो वो ये एक तो वजूहात वो भी आपने बताई, दूसरा ये भी कि उनका लाइफस्टाइल ही अलग था। लाइफस्टाइल था। मैं सोचता हूँ मेरे वालिद साहब वो बैंक में होते थे, तो कोई 1-1.5 घंटे का ब्रेक मिलता था, तो वो उसमें भी वो पैदल आते थे घर, बैंक से पैदल जाते थे, तो 25 मिनट आना, 25 मिनट जाना और 20-25 मिनट घर पे देते थे वो। तो उनकी रोजाना की 1.5 घंटे की वक्त तो यही हो गई। मैं तो उसका अशीर भी नहीं करता, मैं तो कभी टाइम निकाल के 1 घंटा वॉक कर लूं तो कर लूं, समझता हूं बड़ा तीर मार लिया। बिल्कुल। और मेरा बेटा वो भी नहीं कर रहा, नहीं कर तो अपने वालिद के मुकाबले में मैं बहुत कम अपने जिस्म को मशक्कत में डाल रहा हूँ, मेरा बेटा तो उतना भी नहीं डाल रहा। यही वजह है कि देखो हम कोई सही चीज नहीं ले रहे, एक तो हम प्रॉपर ग़िज़ा नहीं है हमारी, हाँ। और वो जो लाइफ स्टाइल हमारा है सेडेंटरी हो गया है कि हम हर चीज़ को मोबाइल पे है, टीवी है, हम मूवमेंट कम करते हैं। हाँ। हमारी स्कूलों के अंदर, फ्लैटों के अंदर स्कूल है, ग्राउंड्स है नहीं, खेलकूद आउटडोर गेम्स नहीं होते हैं, तो बच्चों के लिए बड़ा मसला है। फिर जंक फूड का इस्तेमाल, फिर ये फिर बात बहुत कहीं और चली जाएगी। हाँ, लेकिन सही बात है, लेकिन इसमें भी एक सेशन रखना चाहिए कि हमारा लाइफस्टाइल कितना सबका हमारा बड़ा बुरा लाइफ स्टाइल है। इसी वजह से आप पुराने, आपके वालिद, हमारे वालिद, वो 80-90 साल की उम्र करते थे, ठीक है। अब जो है, अब वो कहानी खत्म हो गई है, लाइफ कितनी कम हो रही है, अब जो है 60 से नीचे चला गया है।
तो सही दिस बात है। इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको मैं बताऊं कि एक 10 साल का लड़का, एक 20 साल का लड़का, एक 15 साल की लड़की जो है, उसको टेंशन होती है, उसको जी, डिप्रेशन नहीं होती है। ये अल्फाज तो सुने ही नहीं थे हमने ये तो। कभी हमने सुना नहीं था, ये तो 60 साल के बाद उसको जोड़ों में दर्द होता है, उसको जो है ना हिम्मत नहीं हो रही है, थकावट बहुत हो गई है, ये सर्वाइकल तो है जी, ये सर्वाइकल है। अरे भाई। तो ये क्यों है? इसीलिए है कि जी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा रहे हैं, ऐसी पी रहे हैं कि जिसमें ग़िज़ाइयत नहीं है, ग़िज़ाइयत नहीं जो है, WHO के मुताबिक खाने की चीज़ ही नहीं है, फूड ही नहीं है। फूड ही नहीं। मैंने कहा ना कि वो खाना जो कि अनसेफ है, वो खाना नहीं है, वो कुछ वो और खाना है। नहीं है। एक और मासूमाना सवाल, ये आपने दे दिया जवाब। वो कहते हैं साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि एंटी लूज मिल्क होना चाहिए, बॉटल्ड हो या पैकेज्ड हो, वो कहते हैं साहब ये असल में तो दूध ही नहीं है। तो मैंने पूछा किसी से कि इसकी क्या दलील है कि दूध नहीं है? आप तो ना कोई साइंसदान है ना आप डॉक्टर हैं, आप कैसे कहना? बड़ा सिंपल है, ये देखो ये है खुला दूध, अब मैं इसको यहाँ रख दूँ, आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ अरसा गुजरने के बाद ये बिगड़ जाएगा। ये वाला दूध जो बादामी भाई डब्बे में पड़ा है, ये तो पड़ा है, रखा है महीनों तक, ये खराब ही नहीं हो रहा। तो इसलिए नहीं खराब हो रहा कि दूध है ही नहीं ना, वरना तो खराब हो जाता। इसका क्या जवाब? इसका जवाब एक तो ये है कि उस डिब्बे के अंदर वो लिखा होता है कि इसकी इतनी, एक्सपायरी, हाँ, ठीक है, एक तो लिखा लेकिन वो होता है। 2-3 दिन की नहीं होती ना, वो कुछ वीक्स की होती है, नहीं नहीं नहीं, अच्छी वो खासी 2 होती है। महीने तक की होती है। हाँ, मैंने देखा है उसके अंदर तो 2 महीने, क्योंकि इस पे आपने जो शुरू में बताया ना, हमने 8-10 साल में इस पे बड़ा काम किया आप लोगों ने किया बड़ा है। इसमें। और हमारा पीएमए पंजाब इसके अंदर शामिल था, जो कि हमने बहुत सी चीज़ें देखी, हमने बड़ी वीडियो बनाई हैं, कौन कैसे कर रहा है, कैसे मिलावट हो रही है, क्या हो रहा है, सब चीज़ें की। इसके अंदर पहले हमने जब एक शुरुआत, एक्चुअली पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने लोगों को अवेयर किया कि खुला दूध जो है अनसेफ है। हमने सोचा कि पहले हम लोगों को ये बताएं कि जी खुला दूध अनसेफ है, लेकिन फिर हमने कहा यार हम जब लोगों को बोल दें कि खुला दूध इस्तेमाल ना करें, तो लोग ये पूछेंगे भाई फिर क्या करें करें? क्या? आप तो कह रहे हैं कि दूध पिए, तो खुला और कह रहे दूध खुला ना पिए। खुला ना पिए तो क्या करें? तो हमने फिर इस पे जाकर रिसर्च की कि ये जो पैकेज दूध है इसको कैसे करते हैं। तो हाँ, हमने वो देखा, सारा प्रोसेस है। सारा प्रोसेस देखा कि ये दूध वहीं से लेते हैं। ये आप दावे से कह रहे हैं बहुत। ये बिल्कुल मैंने नहीं दावे देखा है, से, लेकिन आपसे आपकी ये दूध वही दूध है जो कि गाय भैंस से निकाली जाती है। लेकिन उसका जो अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि जो सिस्टम है उनका, वो क्या सिस्टम है, सारी लाइन में मेरे ख्याल में इंसान भी ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, ह्यूमन हैंड उस अंदाज हाथ से इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ हाथ सिर्फ उसके थन में लगाते हैं और वो चिलर में चला जाता है, उसका टाइम पूरा हो जाता है, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, वो निकल के हट जाती है गाय या भैंस, दूसरी आ जाती है खुद ब खुद। उन सबको माइंड इतना सेट होता है कि वो खुद से आ रहे जी हैं। हाँ, ये मैंने खुद देखा। मैंने मैं व्यूअर्स को बताऊं, अगर आपको लग रहा हो कि डॉक्टर साहब ये क्या बात कर रहे हैं कि वो जानवरों के बारे में कह रहे हैं, उनका माइंड इतना सेट होता है कि वो खुद ही आ जाते हैं दूध देने के टाइम पर, और मशीन दूध ले लेती है और आगे। आई हैव सीन इट माई सेल्फ। डॉक्टर साहब ने तो ऑफकोर्स देखा ये, आई हैव सीन इट माई सेल्फ। वो उनका रूटीन इतना, आप घरों में पेट्स पालते हैं, उनकी आदत नहीं बन जाती, उसको पता होता है मैंने कहाँ पे क्या करना है। वो तो ये वो वाला है। उनका टाइम सेट होता है, उसके बाद सारा कुछ होता है, तो वो फिर एक चिलर में जाता है, चिलर में ठंडा होता है, वहाँ से फिर वो जाता है, फिर वो मशीन के ज़रिए सारा प्रोसेस होता है, वो UHD जो उसको गर्म करते हैं, और 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो गर्म होता है। उसके बाद वहाँ से सारा प्रोसेस होके डिब्बे में भी मशीन से ही फिल हो रहा है, और फिल होने के बाद खुद ब खुद बाहर निकलता है, किसी का हाथ नहीं। वहाँ पे जब हम थे तो 4 लोग या 3 लोग मौजूद थे, सिर्फ हमें बता रहे हैं, वो सारा मशीन से काम हो रहा था। जैसे मैंने कहा कि आप बाड़े से भी लेके कर सकते, लेकिन आप ऐसी चीज करें जो कि वाकई इसके अंदर फिर जो आप कह रहे हैं ना कि इसके अंदर ये दूध बिगड़ रहा है बहुत जल्दी और ये वाला नहीं बिगड़ रहा, या फिर ये भी जब डब्बा एक दफा खुल गया फिर ये भी बिगड़ जाएगा। मैं यही कह रहा हूं कि आप उसको खोले नहीं, खुल गया तो ये भी बिगड़ जाएगा। अगर ये आप खोल देंगे तो उसके अंदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जा सकता है, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, वो फंगस आपके तो जो इतना अरसा नहीं बिगड़ रहा, वो तब तक नहीं बिगड़ रहा जब तक पैक्ड है। खुल गया तो फिर लाइक एनी अदर मिल्क। अब ये क्यों नहीं खराब हो रहा है? हाँ, ये भी ये होता है ना, डब्बे के अंदर ऐसा क्या है भाई? ये डिब्बे को भी हमने रिसर्च किया कि भाई ये डिब्बे में क्या है। तो डिब्बे में 6 लेयर्स होती हैं। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं डाली जाती, सादा एक डब्बा नहीं, इसमें दूध डाल दिया। हाँ, ऐसे सादा डिब्बा, इसमें कोई केमिकल नहीं डालते हैं, प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं जो कि इसको लॉन्ग लास्टिंग पड़ा रहे, खराब नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल। क्योंकि मैंने अपने कानों से सुना कि जनाब खराब इसलिए नहीं होता कि अंदर क्या बिल्कुल है, लोगों ने उससे भी कहा है। और इसकी जो लेयर्स हैं, ये लेयर्स उस
दूध को प्रोटेक्ट करता है। उस लेयर की खासियत ऐसी है कि इसको देर तक रखने के काबिल होता है, ये इस तरह से ख़राब नहीं होता है, और इसके बहुत सारी इसमें बैक्टीरिया नहीं जाती। जब जाती ही नहीं है बैक्टीरिया, क्रॉस नहीं होता, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता इसके ख़राब होने का। खोलने के बाद बैक्टीरिया या जो भी है फंगस जा सकता है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये एक हमने खुद देखा ये सारे Sure. प्रोसेस को। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के लोग मार्केट में बहुत सारे, ये मैं नहीं फिर आप समझता हूँ। एंटी लूज मिल्क पे चले बिल्कुल जाएं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, जान है तो जहान है, क्योंकि आप अपने बच्चों को, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता रहूँ कि देखें, इसका जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है ना, आप जाके SIUT में अदीब रिजवी साहब के पास देखें ठीक है। कि छोटे छोटे बच्चे लीवर कैंसर में आ रहे हैं, अल्लाह, फंगस को खाने से यानी पीने से। स्लो पॉइजन है, आपको लीवर कैंसर होगा, जिस्म के और हिस्से पे भी हो सकते हैं। तो फंगस को खाने से, चाहे आप डबल रोटी फंगस वाला खा लें या कोई और चीज़ जिसमें आपको पता ना हो कि फंगस है, वो लीवर कैंसर होगा। और आजकल पाकिस्तान में लीवर कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान में बदकिस्मती हमारी क्या है वसीम, बदकिस्मती ये है कि हमें कॉज ऑफ डेथ का नहीं पता चलता, हाय हाय। ना कोई सिस्टम है। अगर कोई मर गया, जिनाम चले गए, अब्बासी चले गए, सिविल चले गए या प्राइवेट में चले गए, वहाँ पे कोई रिसर्च वर्क नहीं होता है कि हाँ क्या ये ब्लड हाँ, प्रेशर के मरीज थे कि नहीं थे। बस वहाँ पर ताकि पैटर्न्स को एनालाइज करके अकॉर्डिंगली इकदाम किए पता जाएं, चले ताकि ना कि सोसाइटी में रीजन कम हो और डेथ रेशो कम हो। एग्जैक्टली हम ये बार बार लेकिन डिमांड ऐसा होता करते ही नहीं हैं, है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मर गया सो मर गया, उसके बाद बस फातिहा खत्म, पढ़ो, बस ठीक है बस भी, हाँ। खत्म हो गई बात। लेकिन इंडिया के एक स्टेट्स ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, जो कि जो मेरी नॉलेज में है कि हुकूमत ने, अब ये बात मैं स्टेट लेवल पे। हुकूमत को कह रहा हूँ कि हुकूमत ने क्या किया है, अपने आवाम को, अपनी सेहत को, ये सारी बातें देखते हुए उन्होंने सारे जितने बाड़े वाले थे सबको अडॉप्ट कर लिया है, नेशनलाइज कर लिया, नेशनलाइज कर लिया उनको महीने में। और दे आर अच्छा। ऑल हैप्पी कि उनको कुछ करना नहीं पड़ता, वो पर पैसे मिल जाते हैं। उनको पैसे मिल जाते हैं, उनको कुछ करना नहीं पड़ता, दूध को बेचना नहीं पड़ता, दूध में मिलावट नहीं करनी, कुछ भी, उनको पैसे मिल जाते हैं। वो सारा सिस्टम जो है, यही वाला सरकार सिस्टम देख रही है, तो फिर वो 2 नंबरी का इकदाम का एक एहतमाल कम हो गया है। उन्होंने अगर सरकार भी मेहरबानी करे तो। अगर सरकार जो है, ये बहुत अच्छी बात आपने ये की। मासूमाना एक बात होगा, ये इस पे कोई डिस्कशन बाद में होगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार अगर सिंसियर है, अगर उसके विल है और उसने ये काम किया है, तो मैं समझता हूं कि जरूर आवाम के लिए बेहतरी कर रही है। sure, तो मैं समझता हूं हमारी सरकार को भी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ और सिंसियरिटी के साथ अपनी आवाम का ख्याल करना चाहिए। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, बस कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो ये है हमारा। अच्छा, ये एक और सवाल, ये बालाई नहीं बन रही इसमें भाई, ये बड़ा मसला हो गया, आलमी मसला है बहुत बड़ा। ये इस वक्त जो है ना, सबसे बड़ा मसला दुनिया का है कि इससे बालाई नहीं बन रही, इसका मतलब दूध तो नहीं है। जहाँ बालाई बन रही है, जो खुले दूध की अगर जैसे लोग बात करते हैं, तो क्या ये दूध की वजह से बन रहा है? तो किस वजह से बन रहा है? ये मिलावट होती है जिसमें अरारोट, आखरोट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाते हैं। अरारोट कहते हैं, अच्छा। एक चीज़ ऐसी आती है जिससे वो बहुत थिक मलाई बनती है। अच्छा। और इसमें क्यों नहीं बनती? इसलिए कि इसकी जो एक्चुअली फैट्स होता है, फैट्स की वजह से होता है। ठीक है। इसका जो फैट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो ज़र्रात होते हैं, वो स्प्लिट नहीं होते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं। जो ये गर्म करते हैं, जो इनका प्रोसीजर चलता है, जितना चिलर और ये वो, उसमें ये स्प्लिट नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से ये मलाई जमाता नहीं है। और यहाँ पर चूंकि मलाई जमती है, अगर आप वैसे भी बाड़े से भी लेके आए तो मलाई जमती है, लेकिन ज़्यादा थिक जमती उसमें जिसमें मिलावट होती है किसी चीज़ की, उसकी वजह से मलाई जमती है। तो ये कहना कि जी इसमें मलाई नहीं जमती है तो हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और, एक बहुत अच्छी बात हमें पता चली कि ये जो डिब्बे वाले लोग हैं, इनसे हमने क्रॉस क्वेश्चन किया था कि जी मतलब ये जो आप बातें कर रहे हैं सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर कोई आपका दूध इस्तेमाल करता है डिब्बे का, ये पैकेज का, और बीमार हो जाता है, तो उसका क्या करेंगे? तो हम ये खुले दूध में तो कर नहीं सकते। ट्रेसेबल है ना, कि अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर मिलावट है, अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर ये चीजें, तो मैं कहूँगा देखो, मैंने ये यूनिट जो है वो इस स्टोर से इतने खरीदा था, ये है, और ये इस कंपनी का, इस ब्रांड का, तो ये खुला दूध तो अब खुला ही है ना, खुला ही है, ट्रेसेबल ही नहीं है। उसमें तो ट्रेसेबल, वो कहेगा जी हमने तो सही दिया था, आपने घर में जाके आपने कौन सी पतीले में डाला,
हाँ हाँ तो ये हम इसकी मिसाल उस डॉक्टर से करते हैं या उस क्वैक से करते हैं कि हम जब आप दवा लिखते हैं तो ऊपर लिखा होता है डॉक्टर कैसर डॉक्टर सज्जा कैसर फला फला क्या है, स्पेशलिस्ट ये ये स्पेशलिस्ट क्या है, और दवाइयाँ लिखते हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारी उस दवा से कोई प्रॉब्लम हो मोहम्मद जाती है, डॉक्टर साहब ये क्या ये है, तो ये HCG इसकी की तरह। इंक्वायरी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है। यही वजह है, इसी वजह से कोई और अगर लिखता है जो कि उमन मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब इन्होंने जो है ना अपने पास से दवा दी थी, उसका तो कोई प्रूफ नहीं है, कोई हिसाब किताब ही नहीं, कोई ट्रेसेबिलिटी। खत्म हो गई। भाई क्या इंजेक्शन लगाया था हमने, तो इसको विटामिन के इंजेक्शन लगाए थे, ये कैसे मर अच्छा गई? फिर ऐसा कुछ भी है कि ये चूंकि जो एंटी लूज मिल्क है वो फिर कुछ ब्रांड्स हैं, तो ब्रांड्स हैं तो उनको कोई एक रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी भी होगी जिस पर उनको रिपोर्ट भी करना होता होगा। जहां तक पे अगर कोई सैंपल खराब आया है तो फिर वो जवाब, भाई एक मेरा बाड़ा है, मैं खुद ही दूध निकालता हूँ और बेचता हूँ खुला, आज अच्छा बेच दिया कल बुरा बेच दिया, जिसने जो करना है कर लो भाई। लेकिन एक है मेरी कंपनी, एक मेरा ब्रांड है, उसमें मैं दिन के 100 डब्बे वो प्रोड्यूस करता हूँ मिसाल के तौर पे, फिर एक अथॉरिटी है उसको मैं रिपोर्ट करता हूँ, तो मुझे मेक श्योर करना है। जैसे अगर मैं मीडिया पे काम करता हूँ तो एक अथॉरिटी है पेमरा, मुझे पता है भाईजान इससे आगे गए तो पेमरा का फोन आ जाएगा कि भाई से भी क्या किया आपने, जवाब दे मैं। तो यहाँ भी ऐसा भी है कि ये ब्रांड्स फिर जवाब दे भी होते हैं, इसलिए भी चाहते ना चाहते भी ख्याल करना पड़ेगा। इसका एक रेगुलेटरी बॉडी है जो ये कि इसको ये करती है, रेगुलेट करती है जिनको ना। जवाब हमारे दें वो खुले दूध के अंदर कोई सिस्टम नहीं है है, ही नहीं, बताओ। उसका कोई सिस्टम नहीं है। आप 10 भैंसे पाल लें और दूध बेचना शुरू कर दें, मैं भैंसे पालूं, कर क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं है। तो चूंकि पाकिस्तान के अंदर जिंदगी बहुत सस्ती है, अनफॉर्चुनेटली कोई इस पे काम नहीं करता। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें बहुत बहुत सारे सालों बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सालों से इस अवेयरनेस के प्रोग्राम करता रहा हूँ। मैं तो अपने तो बचपन मैंने से देख रहा हूँ आपको। मैं तो आपको बुरी तो नहीं लगी, आपको नहीं लगा मैंने आपको बहुत बूढ़ा बना दिया था? नहीं, मैं हूँ नहीं, लेकिन तजुर्बे के हिसाब से बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अच्छा सही है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें सोचना पड़ेगा कि जी हम अवाम तो हैं। देखें, मेरे ख्याल में जो घर में पेरेंट्स हैं उनको सोचना पड़ेगा कि क्या हम ये दूध खुला ला रहे हैं या खुली कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और जो हम कह रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम जिसको हो हम सकती है। पार्ट ऑफ सॉल्यूशन समझ रहे हैं, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अच्छा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पानी मिलाया जाता है, आम आदमी को समझना चाहिए कि पानी, सबको पता है पानी हमारे यहाँ कोई अच्छा नहीं आता। अच्छा, एक तो ये पानी मिला रहा है, ये जुल्म है, फिर जो पानी मिला रहा है उस पानी का ही बेड़ा करके। पानी से हमारे मुल्क में हर साल 30 लाख अफराद मुख्तलिफ पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिसमें कि टाइफाइड है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, कॉलरा है, डायरिया वॉमिटिंग है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है। ये सारी बीमारियां हैं। अब आप देखें, अब आप देखें कि अस्पताल बच्चों से भरा हुआ है इन तमाम बीमारियों से। बड़ों को भी हो रहा है, टाइफाइड आजकल भी है। तो आप, मैंने जैसे कहा कि कोई स्टैटिस्टिक्स मौजूद नहीं है, कोई काम नहीं करता है कि इसको जो डायरिया हो रहा है या ये मर गया तो क्या कर रहा था ये। तो हमारे यहाँ दूध अगर आया तो उसको गर्म भी किया तो जरासीम पूरे नहीं मरते। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि पूरा गर्म नहीं किया, चलो उतारो उतारो जल्दी से दे दो, पिलाना है। सिमिलरली बाज़ दफ़ा दूध गर्म भी नहीं किया गया, बहुत सारी माएँ जल्दी कर देती हैं, चलो भाई दूध पिला दो, बाद में गर्म कर लेंगे, थोड़ा सा तो पी ले ये। और इसमें क्या, ये भी बस कंक्लूड करता हूँ मैं, ये मुझे समझाइएगा कि टेक्निकली हम दूध क्या होता है। इज इट समथिंग जो कि एक जानवर प्रोड्यूस करता है, या इसका बराह रास्त ताल्लुक है, यानी एक मशीन है ना कि आप उसमें कैसा प्रोडक्ट, जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट है। तो अगर एक गाय है जो आप पाल रहे हैं, आप उसको बहुत अच्छा खिला रहे हैं तो वो अच्छा दूध देगी। एक को मैं पाल रहा हूँ, मैं वैसे ही खिला रहा हूँ वैसे। इज इट द केस कि इसका इस आउटपुट का इनपुट से ताल्लुक है, यानी एक चीज़ें तो नेचुरली पैदा कर रहा है जानवर? नहीं, डेफिनेटली जानवर में वो कैपेबिलिटी है कि वो दूध पैदा कर सकती है, लेकिन दूध पैदा करने के लिए आपको कुछ उसको खिलाना पड़ता है। हाँ, ठीक है, क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि हमारी जो औरतें हैं बच्चों को, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो हम कहते हैं यार आप अपनी ग़िज़ा सही करो, हाँ, ताकि आप तो बच्चों को दूध पिला रही हो, आप अपनी ग़िज़ा सही करो। ठीक है, तो बराह रास्त ताल्लुक है, बराह रास्त ताल्लुक है कि ये जो चारा इनको खिलाया जाता है वो भी
अनहाइजेनिक, उसमें भी कंटामिनेशन होती है, उसमें भी मिलावट होती है। और अगेन देखिए, चूंकि वो साहब किसी को जवाब दे नहीं है तो जो चाहे खिलाएं, वहाँ कोई मॉनिटरिंग नहीं है ना, है वो नहीं सिस्टम नहीं, कोई देखना नहीं है। फिर आपने पिछले दिनों देखा जो कि कोर्ट ने भी ऑर्डर किया था लेकिन उस पर भी असर नहीं हुआ, कि जो एक गाय कोर्ट के तो आजकल किसी भी ऑर्डर पे अमल नहीं हो असर नहीं हो रहा है। वो ये भी मैं बोल चुका कि जी वो मैं क्या बताऊं, रहा। ना मैं लेकिन खैर ना ही बताएं, वो हाँ मसला ही वो ना बन छोड़ जाए। दें, हम कहीं और चले जाएंगे कि ऑर्डर हाँ ये फिर हम था ये ना हम कहीं और ही चले चले जाए जाए जी। कि वो जो है अगर कोई भैंस या कोई गाय अगर 2 किलो दूध दे रही है हाँ रोजाना, हाँ हाँ। तो उसका 3 किलो दूध निकालते हैं ये। ओ तो फिर उसके लिए एक इंजेक्शन देते हैं, उस इंजेक्शन को मना किया था सिंटोसिनोन, कि वो इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो दूध अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो एक तो उस जानवर के लिए ज्यादती है उसके ऊपर, और दूसरा कि जो वो लगाते हैं वो स्टेरॉइड होता है, जो बच्चे को आप दूध पिला रहे हैं वो तो स्टेरॉइड्स वो वाला पिला रहे हैं। स्टेरॉइड वाला पिला रहे हैं, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी का बेड़ा गर्क होता है। यही वजह है कि बच्चे, अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवा तो हम पिला रहे हैं, उसका बुखार नहीं उतर रहा है, डॉक्टर साहब हम दवा हाँ तो पिला क्योंकि रहे हैं वो लेकिन मुदाफियती निज़ाम जिसने लड़ना है वही इतना कमज़ोर है कि वो एग्जैक्टली, क्योंकि दूध तो लड़ ही नहीं बच्चों पाता। की वाहिद ग़िज़ा है जो उसकी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है। जब हम उसी को फिर हम घूम फिर के उसी जुमले पे आ जाते हैं WHO के कि जो चीज़ अनसेफ है वो वो फूड फूड ही नहीं नहीं है, है भाई। वो फूड नहीं है। और एक अच्छा दूध ऑन द कॉन्ट्ररी, ये मैं ठीक कह रहा हूँ, जो हमने क्योंकि हम क्या गुजर जाते हैं दूध मुकम्मल ग़िज़ा है, दूध मुकम्मल ग़िज़ा है। इसका मतलब ये हुआ ना क्या, अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ कि भाईजान आपको मिसाल के तौर पे ओवर सिंप्लीफाई करूँ, दिन में 20% ये लेना चाहिए, 40% ले लेना चाहिए, 30% लेना चाहिए। अब मैं कहाँ 20 40 30, अगर मैं दूध पी रहा हूँ तो ये मुकम्मल ग़िज़ा है, इसमें जो जो चीज़ जितनी जितनी होनी चाहिए कुदरती तौर पर है, ये एक गिलास ले लो, ये सब, ये एम आई पुटिंग इट राइटली? एग्जैक्टली ऐसे ही है। इसमें आपको प्योर पानी जो कि दूध से में होता है, हाँ और जो नेचुरली जो है नेचुरल होता है और ग़िज़ाइयत से भरपूर, और उसकी वही इम्यूनिटी बढ़ाता है, वो है दूध वो में। है। आपके अंदर कैल्शियम मिनरल्स हैं, आपके अंदर विटामिन्स हैं, विटामिन ए है, डी है, और ये चीज़ ग्रोइंग बच्चे के लिए, हाँ 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 जो हाँ। बच्चा ग्रो कर रहा है उसकी बोन को स्ट्रॉन्ग करना होता है। औरतों को कहा जाता है, प्रेग्नेंट औरतों को, कि जी आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि और उम्र के जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो दूध का इस्तेमाल कराते हैं, क्योंकि अगर दूध इस्तेमाल कर रहे हैं और वो प्रॉपर नहीं है या प्योर नहीं है, तो आप देखें कि हमारे यहाँ क्यों ऑस्टियोपोरोसिस की केसेस हैं। वो बेचारी औरत जो है 50 साल की, ज़्यादा उम्र नहीं है, 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है, डॉक्टर साहब क्या हुआ, बस मैं बाथरूम से उतरी हूँ, गिर गई हूँ, तो मेरी ये हड्डी टूट गई, फीमर बड़ी वाली हड्डी टूट गई। मैं बस चल रही थी, चल के गाड़ी से उतरी हूँ, 4 कदम चली हूँ, गिर गई हूँ और हड्डी टूट गई है। ये कुछ समझ में नहीं आई। तो इसलिए समझ में नहीं आया कि आपकी हड्डी जो है वो मजबूत नहीं है, क्योंकि आपने वो चीज़ नहीं खाई जो आपको हड्डी वो को मुकम्मल मजबूत ग़िज़ा ही करे, नहीं लिया आपने। मुकम्मल लेकिन ग़िज़ा ही डॉक्टर साहब नहीं। ये अगर कोई कहे कि साहब ये देखिए ना, ये दूध फ्रेश तो नहीं है ना, जो एंटी लूज मिल्क है, क्योंकि पता नहीं कब निकला है, फिर उस सारे प्रोसेस से गुजरा है जो आपने बताया, फिर डब्बे में आया है, फिर कब से यहाँ पड़ा है, फिर मैं एक दिन लेके जाऊंगा, उसके बाद भी 4-6 हफ्ते हैं, जितने हफ्ते हैं, फिर ये एक्सपायर होगा, तो ये फ्रेश तो ना हुआ। नहीं, फ्रेश तो देखिए बात सारी ये है कि फ्रेश वो एज फ्रेश है जैसे आपने निकाला, क्योंकि उसको जिस 6 लेयर के साथ आपने रखा हुआ है ना, वो तो इंतहाई वैसे ही महफूज फ्रेश, जगह है। इंतहाई अच्छा महफूज जगह है। अच्छा उसमें आपकी पूरी ग़िज़ाइयत मौजूद है, वो भी डिस्टर्ब नहीं हुई है। अच्छा। इसको जिस तरह से गर्म किया जाता है, जिस तरह से सारा चेंज जो है वो सब कुछ उसको एज नेचुरल। इसके बरक्स जो खुला दूध में, उसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन है कि क्या इसमें क्या पैथोजन है कि नहीं, जरासीम है कि नहीं है, क्या ये हाइजेनिक तरीके से किया हुआ, क्या किसी का हाथ इसमें लगा है कि नहीं लगा हुआ है, क्या ये जो गर्म किया गया तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, इसकी जो बैक्टीरिया के उसके साथ साथ वो भी ख़त्म हो गया, जो ग़िज़ाइयत थी वो भी ख़त्म हो गए। तो ये सब चीज़ों को और देख एक और सवाल, अब मतलब एंड टुवर्ड्स द एंड, अगर ये वाले दूध में, ये यूएचटी प्रोसेस में और इस सब में, इफ़ अगर कोई भी चीज़ डाली जा रही है ताकि जनाब ये ना हो, ताकि जनाब बिगड़ ना जाए, ताकि जनाब ख़राब ना हो जाए, अगर कोई भी फॉरेन एलिमेंट डाला जा रहा है, इफ़, तो फिर तो प्योर नहीं रहा है, तो डाला जाता है या और देयर इज़ नो फॉरेन एलिमेंट इन पैकेज्ड मिल्क। नहीं, आई हैवंट सीन। मैंने जो देखा, हम लोग 5-6 लोग थे, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि उसके अंदर डाला गया, और जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने कहा कि इसके अंदर कुछ डलता ही नहीं है।
जितनी भी चीजें खालिश है। हैं, जितनी भी कार्रवाई होती है, ये 6 लेयर करती है जब ये दूध वहां चला जाता है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई एज सच नहीं। फिर अच्छी बात है, कम से कम ट्रेसेबल तो है। ट्रेसेबल तो है, तो हम तो कह रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं, हमें तो ये बताया गया है और हमने देखा भी कि कुछ नहीं डाला उसके अंदर। लेकिन फिर भी किसी को ऐसा है तो बहुत सारे इदारे हैं जो कि रिसर्च काम कर रहे हैं, उसमें से निकालें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आज की नशिस्त से अंदाज़ा हुआ कि ज़रा हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे और नशिस्त कुछ होनी चाहिए सेहत से मुताल्लिक। ये एक बड़ा मेरा ख्याल है एक मफाद आमा का मौजू भी होगा हाँ, और बहुत काम आएंगी ये चीज़ें इंशाल्लाह। बिल्कुल। मेरे ख्याल में हम बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारे चीज़ें करते हैं, लेकिन वो जितनी भी बातें करते हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। ऐसे ही। लेकिन सेहत अगर हमारी है तो बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं काम। क्योंकि हमारी सेहत और हमारी नशोनुमा प्रॉपर नहीं हुई है, हमारा दिमाग उस तरह का काम नहीं करता है, क्योंकि हम अच्छी चीज़ खाते नहीं हैं, बहुत सी चीज़ों का अवेयर नहीं है लोग। तो वो अवेयरनेस देना, वो इल्म देना, वो आगाही देना मेरे ख्याल में हमारा बहुत फ़र्ज़ ज़रूरी है। बनता है और बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बिल्कुल ठीक सर, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया वन सेकंड। देखिए थैंक यू। कोशिश यही थी कि हम ज़िंदगी में आपने एक दुकान खरीदनी है, आपने एक प्लॉट खरीदना है, तो आप कोशिश करते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। हाँ भाई, मार्केट कैसी है, हाँ भाई वाला सेक्टर चल रहा है नहीं चल रहा, ये टाउन चल रहा है नहीं चल रहा। सो सेहत से मुतालिक एनी डिसीजन विच आई मेक और यू मेक शुड बी एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो कोशिश ये थी कि हम आपको एक साइड ऑफ स्टोरी वो आपकी खिदमत में अर्ज करें, जिसमें हमने कोशिश की बुनियादी डिटेल एक एक सवाल के जवाब आपको दें। कहना क्या है आपसे? कहना सिर्फ यही है कि सेहत से मुतालिक कोई भी डिसीजन बिलउमूम और ये वाला डिसीजन बिलखुसूस, क्योंकि हमने इस पर बात की है, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन है। तो आप इस साइड की सारी बात सुनिए और देखिए कि आपको समझ में आती है बात, या आप कोई दूसरा आपको नैरेटिव समझ में आता है वो भी आप सुनिए। लेकिन एटलीस्ट कम से कम अपनी सेहत से मुतालिक में और आप जब भी कोई फैसला करें तो ऐसे ही ना हो जाएगा, अच्छा चलो ये कर लो, एंज कर लो जी, नहीं एंज ना कर लो। ज़रा देख लें कि भाईजान क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बाद एक फैसला कीजिए। आप सब लोगों की समातों का और बसारत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।